कॉकरोच मत बनो, भारतीय बनो। ओके, थैंक यू। भारतीय बनो, भारतीय बनो। ये अच्छा है। कॉकरोच मत बनो, भारतीय बनो। थैंक यू। रोलिंग। रोल। यस सर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मैं अभी सभी आप लोगों मीडिया जो जितने भी आए हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम का जो आयोजन है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसका जो मेन उद्देश्य है कुछ विशेष सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करना है। और वो डिस्कशन चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया के और इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे कई सारे मैसेजेस लोगों के प्राप्त हुए हैं जिनमें लोगों ने पूछा है कि आप सीजेपी के बारे में कुछ बोलना चाहते थे, आप पूरी बात बताइए, या चाहे आप आरक्षण के मुद्दे पे कुछ बोलना चाहते थे, मेरे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेके बात करना चाहते थे। तो कई सारे विषयों पे बहुत सारी बातें जो होती है वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम से हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया है। इस आयोजन में हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, तो आप एक एक करके प्रश्न कर सकते हैं। साथ ही मेरे साथ मेरे बड़े भाई, एक बेहतरीन कलाकार, अदाकार और सबसे अच्छी बात, सबसे दिल के अच्छे इंसान। देखिए, अदाकार होना एक आम बात है, स्वाभाविक है, लेकिन एक अच्छे एक्टर के साथ एक अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी बात है। एंड इसीलिए मैं स्वागत करता हूँ पुनीत वशिष्ठ जी का, जिन्होंने अपना समय कीमती निकाल के यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया और हमारे इस मूवमेंट में शामिल हुए, इस चर्चा का हिस्सा बने। तो बिल्कुल वेलकम पुनीत जी, स्वागत है। और आप एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे ईमानदारी से उन चीज़ों का जवाब देने के लिए। सेठी जी, बहुत लंबे समय से आप सुर्खियों बने हुए हैं, आपने सीजेपी का विरोध किया। आप एक बात बताइए, एक बच्चा एक बहुत लंबे टाइम तक, साल 2 साल तक तैयारी करता है, अपनी कोचिंग की फीस भरता है, बहुत सारी पढ़ाई करता है, उसके बाद उसको पता लगता है कि उसका पेपर लीक हो गया, तो उसके लिए बहुत दर्दनाक विषय होता है ये। लेकिन आपने सीजेपी का विरोध किया, ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे थे। देखिए, इस देश की और हमारी जो जनता है उसकी विडंबना है कि हम कभी कभी उन मोमेंट्स को समझ नहीं पाते कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। जैसा आपने बताया कि मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ या सीजेपी का विरोध कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ इस मीडिया और जनता के माध्यम से कि मैं कभी भी किसी स्टूडेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोला हूँ, ना मैं आगे बोलूँगा। अगर चाहे नीट पेपर लीक का मुद्दा है, किसी और पेपर लीक का मुद्दा है, या चाहे कोई और या सर। देखिए, इस देश की विडंबना है कि जब भी कोई एक प्रोटेस्ट या कुछ मूवमेंट होता है तो हम उस मूवमेंट में खास करके बुराई देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जब विरोध किया था सीजेपी का, तो मेरा जो विरोध का पर्सपेक्टिव था वो था कि सीजेपी और उसके जो फाउंडर्स हैं, उनकी जो सोच है, उस सोच के साथ मेरी दिक्कत थी। मैंने कभी नहीं बोला कि आप स्टूडेंट्स को मना करो या प्रोटेस्ट मत करने दो, या नीट पेपर हुआ तो अच्छा हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर कोई पेपर लीक होता है तो वो अच्छी बात नहीं है, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और मैं प्रोटेस्टर्स के साथ हूँ, स्टूडेंट्स के साथ हूँ, परंतु प्रोटेस्ट के नाम पे हुड़दंग करना, अपनी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली देना, कुछ ऐसी गतिविधियां करना जिससे हमारे देश का, हमारे टैक्स पेयर के पैसों का नुकसान होता है। चाहे मैं रोड पे अगर लाइट तोड़ता हूं तो उससे हमारे टैक्स पेयर की लाइट नहीं, वो सरकार की लाइट नहीं है, वो सरकार ने आपके खजाने से उपयोग करके उस लाइट को वहां पे लगाया है। आप इस चीज को समझ लीजिए, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो आपके पैसे का नुकसान हो रहा है उस प्रोटेस्ट के हुड़दंग से। अगर आप प्रोटेस्ट पीसफुली करते हैं, अगर आप किसी का डिजाइन मांगना चाहते हैं, आप मांगिए, बिल्कुल वो आपका अधिकार है। और खास करके स्टूडेंट्स जो है वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट कर सकता है, वो हमें हाल में देखने को भी मिला है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स का विरोध नहीं करता हूँ, मैं सीजेपी के उस सोच का विरोध करता हूँ जो देश विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं आप, कई लोगों के ये भी एलिगेशन है कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी के साथ जुड़े हैं या कहीं से आपको फंडिंग मिली है ये सब करने के लिए, तो इन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी ऐसे पार्टी के लिए बात करते हो जो आपके देश को सपोर्ट करता है, तो अक्सर लोग हमारे ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं कि भाई आप बीजेपी के हो। अगर मैं किसी ऐसे शासन की बात करता जहाँ पे कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट है और अगर मैं वहाँ की बात करूँगा तो आप बोलोगे भाई आप कांग्रेस के हो, राइट।
मैं बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी पार्टी के सपोर्ट नहीं करते, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। हम इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि भाई जैसे अभी हमारा जो एक मुद्दा है, हमारी इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमारा जो मुद्दा है वो है आरक्षण हटाओ, और इसी चीज़ पे हम आरक्षण हटाओ अगस्त क्रांति का एक लॉन्च भी करना चाहते हैं आपके माध्यम से, अगर आप देख सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आरक्षण हटाओ अगस्त क्रांति ये हमारा एक मूवमेंट है, और अगर मैं बीजेपी से होता तो बीजेपी कभी नहीं चाहती कि आरक्षण हटे, चाहे कांग्रेस हो या कोई पार्टी देश की नहीं चाहती कि आरक्षण हटे। सब चाहते हैं कि आरक्षण बना रहे ताकि उनके वोटर्स की जो लोकप्रियता है वो परसेंटेज बना रहे, राइट। तो इसीलिए ना बीजेपी चाहती है ना कांग्रेस चाहती है कि आरक्षण हटे, लेकिन मैं इस मुद्दे को चाहता हूँ। मुझे स्पष्ट है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि आरक्षण हटे तो ना मेरा किसी पार्टी के साथ में कोई संबंध है, ना मेरा ऐसा कोई फ्यूचर में प्लान है कि मैं कोई संबंध करूँगा। पुनीत जी, काफी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो आप सेंटी का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अगस्त क्रांति और आरक्षण हटाओ के बारे में, और जो सेंटी का पिछला था जिनमें उन्होंने सीजेपी का विरोध किया था, तो आप इस तरह से जुड़े हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं तो बस यही, एक तो आपके सारे श्रोताओं को और आप सभी को कैमरा के पीछे में प्यार वाला नमस्कार। शुरुआत करता हूँ हमेशा जय श्री महाकाल और जय माता दी, और हमेशा कहता हूँ कि मेरे खुले मनोस्थिति वाले मुसलमान भाई बहनों को, क्रिश्चियंस को एक मेरा प्यार भरा आदाब और वेरी गुड मॉर्निंग। ऐसे मैं अपने चैनल पे ऐसे लोगों को बोलता हूँ ताकि सब सुने जो ऊपर वाला बुलवाना चाहता है। आरक्षण तो अंग्रेज़ों का किया गया था। देखिए, हमारी भारत भूमि जो है वो वर्णों में बटी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये एक जीवन व्यवस्था है, और उसको जीवन व्यवस्था को आगे चलाने के लिए ब्राह्मण होते थे। फिर समय बीता, सनातन इवॉल्व हुआ और बहुत कुछ चीज़ें हुई, बहुत सारा एवोल्यूशन हुआ, और आज हम इस युग में जी रहे हैं 2026 में, जहाँ पर और हमें और विकसित होने की ज़रूरत है, और भी मतलब इम्प्रूव होने की ज़रूरत है वक्त के साथ साथ। यही सनातन संस्कृति कहती है कि वक्त के साथ साथ बदलो, एक अच्छे इंसान बनो। तो आरक्षण रही बात, ये तो अंग्रेज़ों ने किया था। आरक्षण का मतलब मैं मानता हूँ कि मतलब जो होनहार भी नहीं है, जिसमें वो काबिलियत भी नहीं है, लेकिन उसको छोटी जाति या SC ST में उसको आगे बढ़ जाकर आप डॉक्टर बना दोगे तो पता नहीं कुछ लोगों की जान को हानि हो सकती है। अगर आप उसको सिविल इंजीनियर बना दोगे तो पता नहीं कैसे पुल बन रहे हैं, आप देखोगे। तो मेरे ख्याल से किसी भी छोटी जाति, जैसा कहते हैं SC ST, कोई छोटी जाति नहीं है। ये सब अंग्रेजों ने आपके दिमाग में डाला हुआ है आपको छोटा बनाने के लिए। हम सब एक है भाई, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं। जिसके आप पास हुनर है, जिसके पास काबिलियत है, उसको आगे आना चाहिए। और ये क्या है ना, बहुत बढ़ता जा रहा है हमारा संसार, बहुत आरक्षण में ही 48-49% चला जाता है। तो जो मिडिल वाला है वो कहाँ जाएगा? अमीर वाला को तो परवाह ही नहीं है, वो तो चला रहा है, मतलब उनके बाप बच्चे जो भी अपने बिजनेस से चले जा रहे हैं। तो आरक्षण एक समय पर जरूरी था मेरे ख्याल से, वो भी अंग्रेजों के नजरिए से जरूरी था, और अभी मेरे ख्याल से आरक्षण को बिल्कुल हटाना चाहिए। जिसमें काबिलियत है उसी को ऊपर आना चाहिए, और ये छोटी जाति या SC ST को अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। हर जाति, कोई ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, सबको कंधे से कंधा मिलाकर इस भारत भूमि को आगे लेकर जाने के लिए चलना चाहिए, मेरा यही मानना। और रही बात आपके दूसरे सवाल की, सीजेपी का पूरा फॉर्म है कॉकरोच जनता पार्टी, और आप बीजेपी का जिक्र कर रहे थे साइंटिफिक के साथ। मतलब मैं भी किसी पार्टी का समर्थक नहीं, हमारी आंखें खुली, हम देख रहे हैं कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, ठीक है। अगर बीजेपी आज की डेट में अच्छा कर रही है तो हम बीजेपी के साथ है, अगर कांग्रेस अच्छा कर रही थी तो हम कांग्रेस के साथ होते। तो सीजेपी का मतलब क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी। बीजेपी का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी। मेरे नजरिए से सीजेपी हमारी युवा को कॉकरोच बना दिया। आपको कॉकरोच बनना है या भारतीय जनता पार्टी? मेरे नजरिए से भारतीय जनता पार्टी आपको, युवा को भारतीय बना रही है, आपको भारतीय बना रही है। जो हमारा कल्चर खोते जा रहा है, जो हमारा कल्चर खत्म सा हो गया, आपको भारतीय बनना है या आपको कॉकरोच बनना है? अभी आपने साइंटिस्ट से प्रश्न किया था कि ये बच्चे का हुआ, ये नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ, सारी हिस्ट्री खुल के आ गई। समुद्र मंथन भी ऐसा था कि जब मंथन हुआ तो पहले विष निकला था, फिर अमृत निकला, और फिर कल्याण हुआ, संसार का उद्धार हुआ, विस्तार हुआ। तो पहले हमको देखने को लगा, सारे लोगों ने, हमको भी लगा ये मोदी और बीजेपी सब विलन है, वो निकला विष मंथन में से।
ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भैया मैं एक पर्सनल बात कह रहा हूँ सैंडी, कि मैंने तो किसी भी वो 21 बच्चे जो बेचारे जिन्होंने अपनी जान दे दी पेपर लीक की वजह से, और ये पेपर लीक इतिहास में कई बार हुआ है, कांग्रेस में तो और ज्यादा हुआ, बड़ा गंभीर हुआ है। मैंने तो एक भी माँ या एक भी बाप को नहीं देखा कि मेरी बच्ची का कॉम्पेंसेशन दो, एक भी। कई सारी रील्स जब पहले मंथन भी हो रहा था, विश भी निकला, तो उसमें भी मैंने देखा नहीं एक मजलूम माँ बोल रही है या बाप बोल रहा है कि मेरी बच्ची मर गई, मुझे एक कुछ कॉम्पेंसेट करो आप, मुझे मेरे को एक एडजस्टमेंट दो, एक को भी नहीं देखा। देखिए क्या है ना, ये जो हो रहा है, एक बीजेपी जो पार्टी कर रही है, आज आप देख रहे हैं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहीं भी जाता है, बाप रे, बड़े से बड़े शेख, बड़े से बड़े लोग, सब लोग आदर सम्मान में उठ जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका एक ऑरा है। अभी ऐसे ही है क्या, सब लोग ऐसे ही पागल होने जा रहे हैं। हम भारत की स्थिति देख रहे हैं, आज भारत देश किस लेवल पर आ गया। आज हम टक्कर ले रहे हैं एकदम अमेरिका के साथ खड़े हो। क्या थे हम लोग 15-18 साल पहले? करप्शन से भरा हुआ देश, 2G स्कैम, चारा स्कैम, कोल स्कैम, स्कैम पे स्कैम पे स्कैम। तो मैं ये मानता हूँ, एक उदाहरण की तरह पेश करूंगा। बीजेपी एक दिए की तरह, दिए की लौ होती है ना, वो उसकी फ्लेम जो होती है, एक टिमटिमारी है बहुत प्यार से। अभी एक बार वो लौ फड़फड़ाई तो सब लोग आ गए, गलत कर रहा है ये सीजेपी, आपके कांग्रेस वाले, आपके आम आदमी पार्टी। एक आदमी है देवता की तरह आगे, लेकिन उसके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं है यार नरेंद्र मोदी को। अभी मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले उनकी कोई प्रॉपर्टी थी, वो भी उन्होंने बेच दी। अपनी बीवी, अपनी माँ, सबको पीछे आदमी देश सेवा के लिए आगे निकल रहे हैं, कट पाएंगे, कट पा रहे हैं यार सर। रोल सर, रोल। हाँ सर, रोल। हाँ हाँ। तो वो जो जोत जो है, एक सेकंड के लिए भी फड़फड़ाई, जैसे स्थिर रहती है ना जोत, आपकी जोत एक सेकंड के लिए भी फड़फड़ाई, जो सारे के सारे राक्षस इकट्ठा हो गए, देख जोत फड़फड़ाई, देख जोत फड़फड़ाई। क्या है ऑपोजिशन होता है, अगर आपकी रूलिंग पार्टी कुछ बुरा कर रही है देश के लिए तो आप उनको करेक्ट कर रही है, तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा कर रही है तो ऑपोजिशन अपना फर्ज निभा रही है कि इनको करेक्ट करो। अभी देखिए अनंत काल से ऐसा ही चलता है कि राक्षस जो होता है वो देवता को गलत समझता है, और देवता भली भांति जानता है नैतिक आंखों से राक्षस गलत है। अगर राक्षस ही ये समझे कि मैं ही सही हूं और अपने दिमाग को कभी नहीं खोलेगा वो एक्चुअली नैतिक और आध्यात्मिक आंखों से सही होने के लिए, तो तांडव ही मचेगा। और यही तांडव हो रहा है आजकल। इनको सबको साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। राहुल गांधी इतना जला हुआ है, बोलता है, वो तो यही सोच रहा होगा ना, ये तो मेरी दादी का देश है, ये तो मेरे बाप का देश है, ये चाय वाला कहां से आ गया? तो वो ही उसी जलन में वो सड़का जा रहा है। एक राक्षस वृत्ति का इंसान है। मैं ज्यादा न्यूज देखता नहीं, हफ्ते में एक आध दिन कैचअप कर लेता हूँ, है ना। गोदी मीडिया क्या होती है, मोदी मीडिया क्या होती है, मैं बस देख रहा हूँ भैया कि एक देश जहां चला गया। मैं भी ट्रैवल करता हूँ अयोध्या, क्या ट्रैवल, क्या प्रोग्रेस हो रही है, चाहे वो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, हर जगह हो। बिल्कुल। तो कॉकरोच नहीं बनना है। हमने जो देखा, जो मंथन हो रहा था, जब वहां पर तो सारे के सारे लड़कियां आ रही हैं, डांस कर रही हैं, ट्रिपलेट में बिरयानियां बट रही हैं, और ये जो बच्चों ने किया है वहां पर, ये तो अभी साबित हो गया, जब अमृत निकला मंथन में, तो साबित हो गया इनमें से कोई स्टूडेंट है ही नहीं। सबके ऊपर केस रजिस्टर्ड थे। मैं बताना चाहता हूँ, भाई की बात को मैं काट रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि जिस प्रकार से सीजेपी जो प्रोटेस्ट हुआ अभी अंतिम दिनों में, जितने भी पुलिस ने बाद में सीसीटीवी में देखा है, सबके ऊपर बड़े बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। वो स्टूडेंट कहाँ से रहे? भाई अभिजीत दीपे का कहना है कि जो स्टूडेंट्स है उसके ऊपर आप एफआईआर मत करो। मैं खुद बोल रहा हूँ, स्टूडेंट जो है उनका भविष्य खराब नहीं करना चाहिए, पर जो ऑलरेडी 10-15 साल अपने कारावास में बिता के आ चुका है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहा है, वो कौन सा भविष्य सुधारने वाला है देश का, है ना। वो तो अपने देश की संपत्ति का नुकसान कर रहा है ना। वो इस देश की मीडिया को भ्रमित कर रहा है, मीडिया को बदनाम कर रहा है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सीजेपी के फाउंडर्स की जिम्मेदारी थी कि वो सोशल मीडिया या ऑफलाइन प्रेजेंस के माध्यम से, जिस दिन प्रोटेस्ट में थे आप देखेंगे वो खुद चले गए ट्रक के ऊपर, और दूसरे जो उनके दैया जी थे वो बर्गर खाने में व्यस्त हो गए, है ना। तो प्रोटेस्ट की जो लीड थी वो गायब हो गई। बच्चे भीड़ जो होती है वो अनकंट्रोल हो गई भीड़। तो इस प्रकार से जो बिना प्लानिंग का कोई अगर प्रोटेस्ट होगा तो उसको फिर सरकार अपने तरीके से निपटती है, और वही किया सरकार। जब नेपाल हुआ था, जो नेपाल में कांड हुआ था, जब बांग्लादेश हुआ, तब मैंने थोड़ी न्यूज देखी थी, तो ये राहुल गांधी और अपना कौन है, अपना पंजाब का चीफ मिनिस्टर
मिस्टर भगवंत भगवंत मान। ये आम आदमी पार्टी है, सब लोग बस यही बोल रहे थे, देखना मोदी यहाँ भी बांग्लादेश होगा, यहाँ भी नेपाल होगा। अरे यार वहां पर कुछ परिस्थिति बस करे चालू कर। जब बांग्लादेश में लफड़ा हुआ था, सबके सब अंदर घुस गए थे, तोड़ा फोड़ी की थी, वहां के प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा था। जब नेपाल में ऐसा हुआ था, ये सब तब के तब ये सारे जो राक्षस जो अपोजिशन वाले हैं, ये सारे के तरह बोले एक दिन ऐसा भी यहाँ भी ऐसा हो गया। अरे लेकिन यहाँ क्यों होगा? वहां की परिस्थिति अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। 12 साल से आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक प्रोग्रेस ही हुई है हर क्षेत्र में। मैं हमेशा कहता हूं कि हर हिंदू अच्छा नहीं होता और हर मुसलमान बुरा नहीं होता, और यही मोदी जी भी कहीं ना कहीं मानते हैं। इतनी सारी योजनाओं का आविष्कार हुआ है, हर एक मुसलमान भाई बहन उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है हमारे देश में। तो ये ऑपोजिशन क्योंकि वापस आता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जला पड़ा है कि भैया ये तो देश मेरे बाप का था, मेरी दादी का था, ये कहाँ ले गया जाए। बोले जलन है, ईर्ष्या एक बहुत बड़ा चारित्रिक दोष होता है। ईर्ष्या इनसे बहुत अजीब अजीब चीजें करवाना चाह रही है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रोत्साहन है, एक ऐसी इंस्पिरेशन है हर एक आम आदमी के लिए कि आप मेहनत करके पवित्र रह के अपने देश को बढ़ाने के लिए आप किसी भी वर्ग से आए आप आ सकते हैं। लेकिन ये जितने भी हैं, अखिलेश यादव, ये सब परिवारवाद वाले हैं, राहुल गांधी ये सब परिवारवाद वाले हैं। इनको लगता है इंडिया मेरे बाप का था। नहीं, इंडिया मेरे बाप का नहीं भाई, किसी के बाप का नहीं, हम सबका इंडिया, आवाम का इंडिया है। और ये हमारे मालिक नहीं बैठे हैं जो प्रशासन में बैठे हैं, ये हमारे सेवक बैठे हैं। वाकई मुझे मोदी जी बहुत बड़े सेवक लगते हैं, सेवा कर रहे हैं, साधारण आदमी है। सारी दुनिया में इंडिया का नाम इतना ऊपर हो गया। अगर मेरी बातों से किसी को लगता है कि मैं मोदी समर्थक हूँ, बीजेपी समर्थक हूँ, तो लगे, आई डोंट केयर। जो काम अभी पिछले 12 साल में इंडिया का हो रहा है, जो प्रोग्रेस हो रही है, अगर वो कांग्रेस कर रही होती तो मैं कांग्रेस के बारे में बोलता। एक किसी और का नाम लेना चाहूंगा, आप सबके सब जो है, आप जाकर अश्विनी उपाध्याय जी के वीडियोस देखिए। वो एक एडवोकेट है, उनकी एक लॉ हिंदुस्तान की संस्कृति को मार देने के लिए, तहस नहस कर देने के लिए, भस्म कर देने के लिए कांग्रेस ने 1947 से लॉ बनाया है। क्यों हुआ पार्टीशन? अगर पार्टीशन हो गया तो मुसलमान भाई बहन वहां चले गए, हिंदू भाई बहन यहाँ रह गए, और जितने भी साथ में आपके रह सकते थे, प्यार मोहब्बत से रह सकते थे, वो लोग हिंदुस्तान में रहने वाले थे ना। लेकिन अभी अगर हमें पता चलता है किसी की मजहबी किताबों से कि भैया ये तो बढ़ के मतलब इनको जिहाद करना है, या इनको खा जाना है, या इनको फिनिश करना है, या मतलब जो हमारे खुदा का नाम ना ले वो काफिर है, तो ये तो अभी आंखें खुल रही है हम सबकी। तो ये सारा कट्टर जब पीछे छोड़ना पड़ेगा, हमको इंसानियत जगानी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। एक साथ में प्रोग्रेस करना पड़ेगा, प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये बीजेपी, नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं। क्या होता एक अभी तक अगर बीजेपी नहीं जीती होती वेस्ट बंगाल में, सर अभी तक बांग्लादेश में शामिल हो गया होता। एक कड़वे सत्यों का फेस कर लीजिए। एक और बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया था सेंटी आपने कि आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया जब सीजेपी पर आपने बयान दिया उसके बाद में, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा YouTube चैनल डिलीट हुआ, और बिल्कुल ये सही बात है कि मेरे द्वारा दी गई सीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद ही वो जो मेरा चैनल डिलीट हुआ। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सोशल मीडिया पर और YouTube पर ऐसा होता है कि बहुत सारे अगर आप एक साथ रिपोर्ट या वर्क करते हो, या उनके फैन फॉलोइंग के द्वारा अगर किसी अकाउंट को टारगेट किया जाता है, या उनके IT सेल द्वारा उसको टारगेट करके रिपोर्ट किया जाता है, तो वो बिल्कुल डिलीट हो सकता है। ये मेरे साथ नहीं, ये पहले भी बहुत सारे बागियों के साथ हुआ है जिन्होंने इसके खिलाफ कभी आवाज़ उठाई होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है ऐसा कि खैर यूट्यूब ने तो ये बोला है कि मेरा जो चैनल है वो परमानेंट डिलीट हुआ है और उसका वापस से रिकवरी नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट्स की वजह से ही डिलीट हुआ है। तो आज जो आप ये लॉन्च कर रहे हैं अगस्त क्रांति आरक्षण हटाओ, बिल्कुल इसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे? और इसको आप पुनीत जी साथ में जुड़े हैं, तो आगे क्या इसमें रखते हैं, योजना है आपकी? बिल्कुल, हमारी योजना आगे ऐसी है कि हम एक सोशल मीडिया पेज बनाएंगे जिसके माध्यम से हमारे साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि आप रिजर्वेशन हटाइए,
जैसे आप देखो कि कॉकरोच जनता पार्टी जिन्होंने एक फर्जी नियत के साथ में देश को बर्बाद करने के साथ में जब पेज बनाया तो उनको इतने 20-22 मिलियन लोगों ने फॉलो किया। मैं चाहता हूं कि एक आरक्षण हटाओ, सबको समानता का अधिकार मिले, सबको आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। इस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ में हम एक सोशल मीडिया पेज बनाएंगे, एक संगठन बनाने की कोशिश करेंगे और भविष्य में चल के सरकार के ऊपर हम इस पर बात भी करेंगे, दबाव बनाएंगे और जितना हो सकता है गांधी जी के रास्ते पर चलकर हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक ज्यादा से ज्यादा ये बातें पहुंच पाए। हमारी पुनीत जी, बहुत लंबे समय से आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले 1 दशक से आपने बहुत अच्छा काम किया है। क्या हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आरक्षण जैसा कुछ होता है? बिल्कुल, नेपोटिज्म होता ही था ना, लेकिन अभी चीज़ें बदली हैं। राष्ट्रवाद आ रहा है सिनेमा में, है ना? तो और सही राष्ट्रवाद भी छोड़िए, सही चीज़ को दिखाना आ रहा है। यू नो, आप नहीं चाहेंगे आपकी बेटी छोटी स्कर्ट पे मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे ऐसा आपके आगे नाचे 5-6? धुरंधर कितना अच्छा हो रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ, क्या चल क्या रहा था कांग्रेस के राज में, है ना? मुझको पहचान लो, मैं हूँ डॉन। मतलब आपका हीरो कौन है? डॉन। तो आप चेतन मन पर आप क्या असर कर रहे हैं कि भाई हीरो डॉन होता है? मतलब आप पब्लिक को डॉन बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एट लोखंड वाला, शूट आउट ये भाई वो भाई, अमजद, चाइला, ये सब क्या भाईगिरी। पता चल गया ना अभी धुरंधर के माध्यम से कि क्या होती है भाईगिरी। पता चल गया ना कि कैसे आते हैं वहां से। देखिए, मेरे बहुत सारे अच्छे मुसलमान दोस्त हैं, लेकिन धुरंधर के माध्यम से हमको पता चल गया कि वो राम का नाम लेकर कसम यानी आया तो अल्लाह का नाम लेकर ही आया था। सिंपल सी बात। मेरा भी YouTube चैनल है, मेरे ज्यादातर फॉलोअर्स वहां पर मुसलमान है और मैं मेरे सारे मुसलमान भाई बहनों को बड़े प्यार से समझाता हूँ। शायद इसलिए मेरा आज तक YouTube चैनल डिलीट नहीं हुआ है। प्यार से समझाना बहुत जरूरी है। देखिए, एक सृष्टि है, एक सृष्टि पर मनुष्य आया। जब ये बहुत लंबा, मैं 2 मिनट में इसको लपेटना चाहूंगा। अगर उस सृष्टि में पहले भगवान बोल रहे थे, नारायण बोल रहे थे, देवी बोल रहे थे, फिर उस सृष्टि पे कुछ और जेरूसलम साइड में और लोग आए जो बोले नहीं गॉड ने बनाया, वो एक ने बनाया। फिर और लोग आए बोले क्राइस्ट ने बनाया। फिर और लोग आए उन्होंने बोला कि मतलब अल्लाह ने बनाया। अभी ये चारों वर्ग के एक साथ एक ही सृष्टि पे रहते हैं। इसको लगता है कि मनु और शत्रुपा पहले इंसान थे, जो सत्य है, हजारों साल पहले लिखा हुआ था। और इनको लगता है आदम और हवा पहले इंसान है और इनको लगता है एडम और ईव पहले इंसान है। अभी बेसिक मूल विचारधारा ही अलग है, तो झगड़े तो होंगे ही ना। अगर आप बोलते हैं कि अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, मैं बोलता हूँ भगवान ने बनाया, अभी आपकी विचारधारा यहाँ जा रही है, मेरी विचारधारा यहाँ, लफड़े हो रहे हैं और ये पॉलिटिशियन जो है लफड़ों के मजे ले रहे हैं। तो हर एक इंसान को अपना मजहब धर्म पीछे छोड़ के आध्यात्म को जागृत करना चाहिए। सबसे बड़ा आध्यात्म, सबसे बड़ा धर्म मैं मानता हूँ, मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है, कि भैया नैतिक आध्यात्मिक आंखों से क्या सही है क्या गलत है इतना जान ले, तू भगवान का बच्चा बन गया, तू अल्लाह का बच्चा बन गया। क्या सही है क्या गलत है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, इतना जान ले, तेरी लाइफ निकल जाएगी। और सब चल ही रहा है भाई प्रोग्राम है यार। ये हम जिस चेयर पर बैठे हो, चेयर बनाने वाला कोई, हम एक इंटरव्यू देख रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने वाला कोई रिकॉर्ड करे, तो ईश्वर चला ही रहे हैं सबको। तो शांति से चलना है और उसका आदेश लेना है, अंदर से मिलता आदेश। बस ये सब पॉलिटिक्स में ये क्या कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में। मैं वापस वो उदाहरण देना चाहूँगा 10 सेकंड में। एक लौ चमक रही है इतने सालों से और सारा का सारा अंधेरा पास में जलन खा रहा है कि नहीं भैया हमारा वक्त आए, हमें सब कुछ वापस अंधेरे में लाना, बंद करो ये रोशनी। यही हो रहा है आपका सीजेपी बीजेपी जो हो रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगस्त क्रांति के नाम से हम एक गाना भी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार होगी जो किसी भी राजनेता को, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन हम फिर भी जनता के लिए वो चीज़ करेंगे। कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार की, देश की जनता रो रही, सरकार चैन से सो रही, ये जातिवाद के दम पे भर गए अपने वोट की झोली, असली मुद्दे खत्म हो गए सारे नेता जाली, और सड़कों में खड्डे हो गए क्या बजट हो गया खाली। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं, सबके मुंह पर पट्टी। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं, सबके मुंह पर पट्टी। और देश की मीडिया हो गई अंधी, न्यूज़ दिखा रहे बत्ती। अब हम तो यही करेंगे और हम तो यही कहेंगे, और सुनने की ताकत है सुन लो, हम तो यही कहेंगे। इस प्रकार से
जो हमारा अगस्त क्रांति का गाना होगा वो पूरा एक इस मुद्दे पर होगा कि किस प्रकार से जो शोषण करते हैं राजनेता और उसका जो फायदा है वो राजनेता के बच्चे उठाते हैं, विदेशों में पढ़ाई करते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो। आप किसी भी पार्टी के बड़े पॉलिटिशियन का, मैं आपको नाम नहीं ले रहा हूँ कि आप कांग्रेस का करो या आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी के बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे का रिकॉर्ड उठा के देख लो, वो विदेशों में है। सिर्फ भारत नहीं, किसी भी देश का, नेपाल में जो मूवमेंट हुआ या उसके पहले बांग्लादेश में जो मूवमेंट हुआ, उसका वजह ही ये था कि वहाँ के जो राजनेता थे वो जनता के बीच ग्राउंड लेवल की बातें करते थे, लेकिन उनके बच्चे लुई वुइटन और गुच्ची के बैग्स फ्लेक्स करते थे सोशल मीडिया पे। तो वहाँ की जो जेनजी जनता थी उन्होंने गुस्सा किया। तो इस प्रकार से भारत के भी जो नेता हैं उनको देखना चाहिए कि उनके बच्चे अगर विदेशों में पढ़ रहे हैं तो वो खास करके भारत के बच्चों को ज्ञान मत दो कि हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आप अगर आपके बच्चों को विदेशों में भेजते हो तो आप कोशिश करो कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो ताकि आपके बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, तब आप एक असली राजनेता के रूप में हमें स्वीकार होंगे। ये लगता है राजनीति की बातें, उसके अलावा ऑडियंस जानना चाहती है कि पुनीत जी और सैंडी के कौन से नए प्रोजेक्ट, कौन से नए गाने या कौन से नए शोज। देखिए, मैंने अभी आपको बताया मेरा अगस्त क्रांति गाना आने वाला है, इसके अलावा मेरे कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। एक गुजराती फिल्म का भी अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उसको लेके भी हम कुछ गाने कर रहे हैं। उसका म्यूजिक और जो बैकग्राउंड म्यूजिक का काम है वो भी कर रहे हैं। बिग बॉस या अन्य रियलिटी शो में भी जाने की बहुत सारी चर्चाएं चल रही है आपको लेकर। देखिए, चर्चाएं तो मीडिया का काम है, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप उसको कैसे चलाते हैं। चर्चाएं चलने दीजिए, बिल्कुल मैं चाहता हूँ, लेकिन अभी इस पर मुझे लगता है कि बोलना सही नहीं, क्योंकि आज हमारा जो मुद्दा है वो आरक्षण खत्म करने का मुद्दा है। ठीक है, तो इसको लेके आप लोग भी जंतर मंतर पे जाएंगे? बिल्कुल। अभी आप लोग हमारी आवाज फैलाएंगे यहाँ से, है ना, कि सबको जिस प्रकार से मीडिया हमको दिखाएगी, अगर हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और डेफिनेटली हमें अगर मौका मिलता है प्रदर्शन करने का, तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि हम रोड पे खड़े रहें। और मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि हम जंतर मंतर से भागने वाले भी नहीं। अगर हम जाएंगे तो हम ट्रक पे चढ़ के किसी नेता की तरह, है ना, जनता को आगे नहीं करेंगे लट खाने के लिए। अगर लट खाएंगे तो हम खाएंगे पहले, उसके बाद हमारी पब्लिक खाएंगे। हमने रिसर्च की है आपके गानों को लेकर के, सैंडी शर्मा जो यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया पर ऑडियो प्लेटफॉर्म पर वो गाने उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर भी जो भाषा है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ गानों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि बच्चों के लिए नहीं है, और एक तरफ आप बच्चों की बात कर रहे हैं, तो दोहरा पक्षी दो बातें थोड़ी समझ में नहीं आ रही, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो एक सलाह देना चाहता हूँ कि मैं जिस फॉर्म के गाने बनाता हूँ उसको रैप कल्चर बोलते हैं। ठीक है, हिप हॉप कल्चर, ये वेस्ट से इन्फ्लुएंस है। इंडिया में कभी भी रैप नहीं होता था। रैप सॉन्ग्स जो आए वो विदेशों से आए, वहाँ का कल्चर हमने अडॉप्ट किया, उसकी लैंग्वेज बदली। आज देखिए आप तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश सब लैंग्वेज में रैप सॉन्ग बन रहे हैं। और ये जो हमारा आर्ट फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर थोड़ी बहुत जो हमारे अंदर का गुस्सा होता है, एग्रेशन होती है, उसको दिखाने का एक तरीका है रैप। तो इसीलिए उसमें कुछ ना कुछ शब्दों में गाली होती है। खास करके मैं दूसरों रैपर्स का नहीं जानता, लेकिन मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं गाना जब अपलोड करता हूँ तो उसको 18+ कैटेगरी में डालता हूँ ताकि वो बच्चे ना देख पाए। और रही बात मेरे गानों में गाली की, तो बिल्कुल वो हमारे आर्ट फॉर्म का हिस्सा है। तो आपको सबसे पहले कल्चर समझने की जरूरत है कि रैप सॉन्ग से कल्चर क्या होता है, उसके बाद आप बिल्कुल ये बता सकते हैं कि हमारे गानों में गाली होती है। और मेरे ख्याल से शर्मा जी को आपका सुझाव लेना भी चाहिए, इशारा भी लेना चाहिए, और आगे गाली वाली अवॉइड करनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि हमारे गानों में आने वाले समय में मैं तो इनके साथ एक ही मंच पर बैठ के ना करें, ऐसा है ना। लेकिन और क्या है ना, संस्कृति हमारी कभी इन्होंने बात किया था बड़े बड़े मिनिस्टर के, लुई विटॉन पहन के। हमारी मूल संस्कृति क्या है? सनातन संस्कृति। कृष्ण क्या कह गए, राम जी क्या कह गए, महादेव पार्वती का क्या कहना था, हमारे ग्रंथ, हमारे उपनिषद कौन जानता है? मैं भी नहीं जानता था, लेकिन 4-4.5 साल से मैंने स्टडी की, और उस समर्पण के साथ आपका जीवन बड़ा शांत निकलता है, आपकी इंद्रियां शांत होती हैं, और आप एक बड़ा आत्मिक आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। जितने भी सीजेपी के प्रोटेस्ट में था ना, इनकी इंद्रियां करप्ट थी। इनको मजा चाहिए, इनको मस्ती चाहिए, इनको खाना चाहिए, इनको गाली देना प्रधानमंत्री को। ये आपकी इंद्रियां दूषित हो चुकी है, ये इसका परिणाम होता है। क्या सीजेपी जैसी पार्टी को हमारी यूथ फॉलो करके वाकई कॉकरोच बनना चाहती है, कि या अपने भारतीय कल्चर को जानकर एक भारतीय बनना चाहती है? ये मैं सवाल आपके साथ छोड़ रहा हूँ अपनी तरफ से। भारतीय बने। अगर आज मैं इस इंटरव्यू पे आ रहा होता और जीन्स और टी शर्ट की बजाय मैं धोती और कुर्ता पहना होता, तो मैं पहनते हुए मुझे भी अजीब लगता कि धोती कुर्ता कहाँ पहने, लेकिन मेरी तो ये संस्कृति है। इसने पिछले 100-150 साल में 300-350 साल मुगल राज करके गए, 200 साल अंग्रेज राज करके गए। हमारी संस्कृति कहीं खो गई है? हमारी संस्कृति को जानिए,
उसके अंदर घुसिए और फिर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलिए। क्या आपका क्या मेरा है? मैं हमेशा कहता हूँ ना हिंदू बन ना मुसलमान बन, इंसान का जन्म मिला है, अच्छा इंसान बन। हमेशा यही कहता हूं। सर हाल ही में आपने कहा स्टार्टिंग में कि हमारा विरोध कोर्टेज को लेकर है, लेकिन आपने तो पूरा विरोध राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, अभी हाल ही में राम मंदिर से दान पेटी से पैसा चोरी हुआ, क्या उसके भी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी? नहीं, अरे भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि हर हिंदू बुरा अच्छा नहीं होता और हर मुसलमान बुरा नहीं होता, तो उन लोगों के ऊपर पूरी जांच की जा रही है। अभी नीट पेपर्स का ये जो है पूरा का पूरा इसका निष्कर्ष निकाल दिया गया है, बड़ी से बड़ी लॉ निकाल दिया गया है, सारा कुछ बैन, उसके ऊपर भी कांग्रेस रो रही है, राहुल गांधी रो रहा है, आम आदमी पार्टी वाले रो रहे हैं। ये सिर्फ राक्षस वृत्ति वाले भाई, अगर आप थोड़ा अध्यात्म में घुसे, जो थोड़ा मैं घुसा, आपको साफ दिखता है कि किसकी क्या नियत है। तो राहुल गांधी ये बात बोलना तीसरी बार बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से, मेरे बाप का देश है, मेरी दादी का देश है, चाय वाला कहाँ लेकर जा रहा है? अरे चाय वाला कहाँ लेकर जा रहा है? सब जो बेसिक आध्यात्मिक लोग सब देख रहे हैं, जो अच्छे मुसलमानों में कितने रील देखता हूँ, कोई एआई नहीं हो, कितना समर्थन करते हैं। लेकिन जो कट्टरवादी हैं, जो इंडिया को भी फाइनली गजवाए हिंद करके मतलब पाकिस्तान का हिस्सा जर्रा इस्लामिक कर देना चाहते हैं, वो लोग कभी मोदी जी को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक मुहिम रुक रही है। और महंगाई के पे क्या कहेंगे कुछ? राम मंदिर के मुद्दे पे आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। मैं ये चाहता हूँ, मैं सरकार से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को, सरकार को एक निवेदन करता हूँ कि अगर राम मंदिर के मामले में जो भी आरोपी दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि भैया मंदिर में हुआ है मस्जिद में हुआ है। आपकी अगर चोरी हुई है तो वो फिर धर्म के आधार पे नहीं होती, चोरी चोरी होती है। आपके घर में हुई है चोरी तो आप उसको देखो, आप आरोपियों को पकड़ो, उनको जेल में डालो और उसके बाद आप जनता के सामने आके बताओ कि भाई हमने ये कार्रवाई करी है। ये बिल्कुल मैं आपके माध्यम से, आपने बहुत ही वैलिड प्रश्न भी पूछा, उसका एक आंसर कंटिन्यू करना चाहूंगा। ये तो मंदिर में चोरी हुई तो पता चल गया और बाहर निकल कर आ गया, दरगाह और मस्जिद और चर्च तो अकाउंटेबल ही नहीं है। वहां तो 24 घंटा चोरी हो रही है मेरे भाई। कहां से आ रहा है आतंकवाद का पैसा, कहां से आ रहा है जिहाद का पैसा, कहां से आ रहा है मिशनरी का पैसा, कहां से आ रहा है कन्वर्जन का पैसा, यहीं से आ रहा है। मैं तो बोलता हूं कड़ा से कड़ा रुख बरतना चाहिए मोदी जी को और ये गवर्नमेंट को, और हमारे देश की संस्कृति को कोई हानि ना पहुंचे। और मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों ने किया पूरी तरह एक्सपोज करेंगे, और जब कितनी बार पुलिस पकड़ते हो तो नकाब पहनते ना, जिन लोगों ने ये किया ना, कोई नकाब मत पहनाओ, जितने भी रेपिस्ट हो उनको नकाब मत पहनाओ, उनका शक्ल दिखाओ लोगों को, मत छुपाओ भाई, जो गंदा है उसको दिखाओ। और फिर वही है, मतलब यार अच्छे और बुरे के बीच का पुनीत जी 10 सालों 12 सालों में जब से सरकार बनी है मोदी की, क्या कहते हैं, महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई क्या करेंगे सर? इन्फ्लेशन है डेफिनेटली बढ़ी है, रोजगार भी बोलते बेरोजगारी है, बेरोजगारी। देखिए जो गुंडा था, जो भाई था, जो सपा में 50-50 500 ले रहा है, बेटा आपने टेंशन मत ले, हमारा है सब हमारा है, वो गुंडागर्दी करने वाला ना, उनको बेरोजगारी हो गई है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन ईमानदार आदमी जो वाकई मेहनत करने वाला, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, बहुत सारी चीजें खुली है, चाहे ब्रह्मोस से हो, चाहे हमारे इतने सेकंड वर्ल्ड बिगेस्ट हम लोग मोबाइल मैन्युफैक्चर बन गए, गाड़ी टाटा रेंज रोवर सब, जिनको मेहनत करनी है उनके लिए दिशाएं भी खुली है, और जो गरीब है, जिनके लिए गरीब, तो बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं सर। वहां से आपको बहुत दाल चावल वावल सब कुछ राशन वाशन आपको मिलता है, संभाला जा रहा है। अभी भी फाइनली तो बीजेपी भी इस क्षेत्र में जागी ना थोड़ा, ये नीट का ये हुआ, जागी, अभी कानून बनाना, ऐसे थोड़ी कोई परफेक्ट है, सभी इवॉल्व कर रहे हैं, सभी सीख रहे हैं, सब अच्छा बेटर से बेटर बन रहे हैं, तो सभी बने। अच्छा मैं आपसे एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आपने पूछा कि भाई 12 सालों में महंगाई बढ़ी है। आपने जो मकान 12 साल पहले लिया था उसकी कीमत कितनी थी 12 साल पहले, और आज उस मकान की कीमत क्या है? आप देखिए पिछले 12 सालों में जो मुंबई में, खास करके आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में कर रहे हैं, मैं यही की बात करता हूँ कि जिस फ्लैट की कीमत या जिस प्लाट की कीमत पहले 12 साल पहले जो थी, क्या आज वो सेम है? यहाँ करोड़ों की कीमतें हो चुकी है। जो 50 लाख का फ्लैट था वो आज 1.5 करोड़ का हो चुका है। तो आप एज ए जनता अपने आप की थोड़ी माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को ये समझाइए कि कोई सरकार आपकी महंगाई नहीं बढ़ा रही। सरकार महंगाई बढ़ा रही तो आपका मकान भी महंगा बढ़ा, महंगाई आप बढ़ा रहे हो। आप अपने मकान को 12 साल पुराने रेट पे बेचिए, सरकार भी आपको 12 साल पुराने रेट पे राशन दे देगी। और जो गरीब है उसको तो वैसे ही 2-4 रुपए में गेहूं चावल मिलते हैं, वो कांग्रेस भी देती थी, वो बीजेपी भी देती है। तो महंगाई उनके लिए बढ़ी है जो अपनी मेहनत से काम करके कमाना नहीं चाहता, जो हरामखोरी करना चाहता है, जो बड़े बड़े खाना चाहता है, जो आलस करता है। उसको ये नहीं चाहिए कि मेरे को कमा के मेहनत करके कुछ खाना है। आज आप मेरे मीडिया के साथी हो, आज आप भी मेहनत करते होंगे, सब पैसा कमाते हैं, तभी आप अपना मकान दुकान बना पा रहे हो, चला पा रहे हो धंधा, राइट? आप मेहनत करोगे तो आपको काम मिलेगा। आप सोचोगे कि मेरे को 12-15 साल पुराने जो कीमत पे घर था उसकी कीमत तो मुझे ज्यादा मिले, लेकिन चावल मुझे आज के 15 साल पुराने रेट पे चाहिए। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा इसको हमें मानसिकता सुधारने की जरूरत है।
बाकी खैर आपके जो भी सवाल है हमने अच्छे से कोशिश की है जवाब देने के लिए। आपका और कुछ सवाल है तो बताइए। पुनीत जी, सवाल ये है कि आप बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। इस पूरी सीपीपी प्रोटेस्ट पर हमने देखा बॉलीवुड ने कुछ नहीं बोला, ऑलमोस्ट सभी साइलेंट थे। उस बारे में आपके क्या रवैया है? क्या ये लोग बोलने से डर रहे बॉलीवुड के लोग, और क्या क्या रीजन क्या है, मतलब क्यों वो शांत थे पूरे मुद्दे पर? शबाना आजकल हमने देखा सलमान खान को भाई सब चुप हो जाते हैं, और जिन लोगों ने बोला तो सीजेपी के समर्थन में बोला, हाँ, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं तो ये अभी हाल ही में और एक चीज सुनी थी यहाँ पे कि बॉलीवुड के लोग पैसे दे के वहाँ गए, मतलब बुलाए गए थे पैसे दे के। हाँ बिल्कुल, आकांक्षा ये भी सुना था हमने, मीडिया के आकांक्षा पुरी सामने कहा आके काफी था, बात या, clear कर यस। दी है किसने किसको पैसे दिए हैं। आकांक्षा पुरी ने मीडिया में आकर खुद बोला है कि मुझे भी पैसा ऑफर हुआ था और दूसरे लोगों को भी पैसा देके बुलाया गया। बुलाया। आकांक्षा पुरी के गट्स को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ना तो पैसा एक्सेप्ट किया, ना वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में गई, और उन्होंने दूसरा मीडिया के सामने आके वो सब बातें बताई और लोगों को जागरूक किया। तो आपके सामने ही इसका जवाब दो, है ना। जो पैसा दे के बुला रहा है वो सीजेपी है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी को जीतने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, ना मुझे बीजेपी से पैसा लेने की जरूरत है। भगवान की दया से हमारी दाल रोटी अच्छी चल रही है। कहने का मतलब है कि आप किसी फंडिंग के ऊपर आप ये एलिगेशन लगाना सही नहीं है। और आपने कहा कि मैं बॉलीवुड से हूँ, मैं बॉलीवुड मतलब यार इसको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। बॉलीवुड मेरे ख्याल से दाऊद इब्राहिम ने नाम रखा था इसका। उन लोग का होएगा हॉलीवुड, अपना होएगा बॉलीवुड। क्या है बॉलीवुड? बॉलीवुड क्या है? हम एक हिंदी भारतीय सिनेमा है, भारतीय सिनेमा है ना। तो मैं सलमान खान, शाहरुख खान के बॉलीवुड को बिल्कुल बिलोंग नहीं करता। लोग जानते हैं भाई ये सच बोलने वाला आदमी है ना। और सलमान खान भाई मतलब ग्रेट स्टार है, लेकिन वो भी सब दुबई कराची कैसे सपोर्ट रहा है वो सबके सब जानते हैं। मैं क्यों अपना इस पर, ये मुद्दा वो नहीं है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुझे लगता है आरक्षण था। तो अगर आप आरक्षण के इर्द गिर्द और कुछ जानना चाहते हो तो बताइए मुझे। तो मैं तो यहाँ पर बोल रहा हूँ, मुझे 500 करोड़ मिले हैं यहाँ पर बोलने के लिए। मतलब ये सब यार भाई, मैं सत्य बोलने के लिए अपना पेट्रोल जलाकर आया हूँ यहाँ पर, सिंपल सी बात है। और कुछ नहीं, बॉलीवुड कुछ नहीं। जिस बॉलीवुड की आप बात कर रहे हैं, आप जरा अपनी तीसरी आंख दृष्टि से देखिए, वो बॉलीवुड खत्म हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। और बॉलीवुड के माध्यम से भी हमने क्या दिया है, हमारी संस्कृति को क्या हमने बांटा है, हमें पता तो चल रहा है, लेकिन अभी क्या है बॉलीवुड, वो स्कर्ट और वो सेक्सी ब्लाउजेज और फैशन, ये क्या भारतीय संस्कृति है? सिनेमा के माध्यम से संस्कार बांटे जा सकते हैं। मैं महाकाल माता पार्वती से यही प्रार्थना करता हूँ कि सिनेमा के माध्यम से संस्कार बढ़े। हाँ, कॉमेडी भी आए और सारी चीजें हो, सब रंग का अभिनय हो, लेकिन संस्कार भी बांटे जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि बॉलीवुड की फिल्म बहुत ही कम चल रही है और हॉलीवुड की फिल्में बड़ी फिल्में बहुत बड़े बॉलीवुड भी चलती है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि जो सिनेमा जनता, आज की जनता, 2026 की भारतीय जनता जो सिनेमा देखना चाहती है वो धुरंधर है। वो यूरी अटैक वाली मूवी है। तो आप देखिए कि जनता किस ओर जा रही है। अभी जनता को वो स्कर्ट और वो नाच गाने में नहीं जाना है। उनको चाहिए कि उनको एक हमारे इतिहास से रिलेटेड हो या हमारी सत्यता पर आधारित कोई अगर फिल्म है तो उसको जनता खुद स्वीकार कीजिए। सर, हम फिर ग्लोरीफाई करना, गैंगस्टर को ग्लोरीफाई करना, सेक्स को ग्लोरीफाई करना, फैशन को ग्लोरीफाई करना, कहाँ भैया। तो काफी टाइम से जो सिनेमा चल रहा था आज से 12 साल पहले, वो हमारी आंखें खुली, लेकिन आंखें बंद करने वाला था। अभी आंखें खोल धुरंधर आप देख रहे हैं। मैंने फिल्म की थी ना, उसमें मेन विलन था उदयपुर फाइल्स, उसमें कन्हैया लाल के मर्डर के ऊपर फिल्म बनी थी। बंगाल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, ये सारी फिल्में आपकी आंखें खोल रही हैं। कई सालों से सिनेमा के माध्यम से आपकी आंखें बंद की गई। सर, हम फिर आती है मुद्दे, आरक्षण मुद्दे पे, जहाँ मराठा आरक्षण मांग रहे हैं, शायद उनको मिला भी है, दे भी रहे, वहाँ आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। इतना आंदोलन हो रहा था, आप करें खत्म हो जाए। हम जो वेल डिजर्विंग है, जो वाकई आर्थिकता से वो बहुत तंग है, उसको डेफिनेटली मिलना चाहिए आरक्षण। इसके अंदर हमें बहुत सूक्ष्मता से स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, खत्म करने। देखिए, आज के जमाने में आपने बताया, मैं उस बात पे एक बहुत अच्छा सुझाव देना चाहता हूँ मेरे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को, कि आज के जमाने में सिर्फ 2 टाइप की जातियां रहेंगी। बताइए कौन सी? मैं बताऊं, 2 जातियां रहेंगी, अमीर गरीब या अमीर और गरीब। यस। तो अगर आपका आरक्षण का जो मुद्दा मांग उठ रही है कहीं पे कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो गरीब को मिलना चाहिए। जब मैंने ये शुरुआत में बात की थी अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तभी बोला था कि आरक्षण के आधार पर आप आरक्षण दो, आप आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दो, वो ज्यादा वैलिड होगा। अगर विकलांग है, दिव्यांग है, उसको दो, उनको तो मिलता ही, उनको तो ही है। बिल्कुल। हम ये मना नहीं कर रहे कि आरक्षण को खत्म कर दो। हम ये चाहते हैं कि आरक्षण को रिफॉर्म करके आर्थिक आधार पे बांटो, ताकि आपका जो आरक्षण है वो सही बंदे तक पहुंचे, सही इंसान तक पहुंचे, और वो जिसको जरूरत है वो आगे बढ़े जीवन में, और वो भारत के योगदान में अपना योगदान दे सके। राइट, भारत की तरक्की में अपना योगदान दे सके। चाहूंगा कि पोस्टर लेकर के थोड़ा